नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में किस प्रकार से होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके आपको इस विधि को नहीं करना है। इन बातों का ख्याल रखें। तो मित्रों, चलिए बात करते हैं आज की विधि की। 9 दिनों में, साल में 9 दिन ऐसे आते हैं, उन 9 दिनों में अगर आपने वशीकरण की ये विधि कर ली तो जीवन में आपको कभी भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। गारंटी है हमारी। इतना प्रचंड वशीकरण होगा कि सामने वाला आपका गुलाम बन जाएगा। बस जैसे बताया है वैसे आपको करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। जिस प्रकार से बताया उस प्रकार से सिर्फ जीवन में यह विधि कर दीजिए, आपका प्रेमी जीवन भर के लिए आपका गुलाम बन जाएगा। मित्रों, विधि के समय की अगर बात करें तो किसी भी नौरते के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 के बीच कपड़ा बिछाकर बैठना है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके। किसी भी 9 दिन में आप किसी भी दिन, ये जो नवरात्रि चलेगी उसमें आपको ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 के बीच, जिस सुविधा अनुसार आपके दिन में अच्छा रहे उस दिन आप ये कर सकते हो। और पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको कपड़ा बिछाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ, शुद्ध तन भी शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए, इस प्रकार से आपको जो सामग्री आपको स्क्रीन पर दिख रही है वो लेते हुए बैठना है। एक आपको मिट्टी का दीपक लेना है और उसमें घी का दीपक आपको जलाना है। घी डालकर आपको उसे प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है। सर्वप्रथम यह काम करना है। दीपक मिट्टी का होना चाहिए और उसमें घी का दीपक आपको जलाना है। एक लेनी है सामने वाले की पिक्चर, सामने वाले का प्रतिबिंब आपको लेना है। प्रतिबिंब 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए, सामने देखते हुए फोटो होनी चाहिए। सिर्फ आपको 2 सामग्री लेनी है और ब्रह्म मुहूर्त में आपको बैठकर यह विधि करनी है। तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 6 के बीच सर्वप्रथम आपको फोटो को फोल्ड करना है। फोटो को अच्छे तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है। उसके बाद में इसे दाहिने हाथ में रखना है। सीधे हाथ में रखकर दीपक पर, जो दीपक आपने घी का दीपक जलाया है उसके ऊपर आपको इसे घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाना है। जिस प्रकार से घड़ी की सुइयां घूमती हैं उस प्रकार से आपको इसे घुमाना है और घुमाते हुए एक मंत्र का जाप करना है, क्योंकि अब अपन इस प्रतिबिंब को अभिमंत्रित करेंगे। क्योंकि मित्रों, मंत्र के बिना तंत्र विद्या अधूरी होती है। तंत्र और मंत्र हमेशा एक साथ बोला जाएगा। तंत्र के बिना मंत्र अधूरा है, मंत्र के बिना तंत्र अधूरी है। अगर आपने मंत्र नहीं बोला तो कोई तंत्र विद्या सफल हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये साधारण सामग्रियां हैं। साधारण दीपक है, साधारण सामने वाले का प्रतिबिंब है। इनको अभिमंत्रित करना पड़ेगा। अभिमंत्रित करने के लिए आपको मंत्र का जाप अवश्य करना पड़ेगा। अगर आप मंत्र जाप नहीं करते हो तो कोई तंत्र विद्या कभी जीवन में सफल हो ही नहीं सकती। तो जिस प्रकार से बताया है उस प्रकार से आपको मंत्र बोलना है। मातेश्वरी का मंत्र है, दुर्गा मैया का मंत्र है और तंत्र विद्या के हिसाब से, वशीकरण के हिसाब से मंत्र बनाया गया है। तो जिस प्रकार से बताया गया है उसी उच्चारण के साथ, सही उच्चारण के साथ आपको मंत्र बोलना है। क्योंकि अगर आप मंत्र का उच्चारण सही करते हो तो यकीन मानिए, सिर्फ जीवन में एक बार ये विधि कर लीजिए, आपका प्रेमी जीवन भर के लिए आपका गुलाम हो जाएगा, आपका दास हो जाएगा। इतना प्यार करेगा जितना आप भी उससे नहीं करते हो। मंत्र का उच्चारण आपको बोलकर भी सुनाया जाएगा और पिक्चर भी चलाई जाएगी, ताकि आपसे किसी भी प्रकार की गड़बड़ ना हो। बस जैसे बताया है वैसे ही आपको करना है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः वश्यम कुरु स्वाहा। नाम किसी का नहीं लेना है। सामने वाले का प्रतिबिंब आपने सीधे हाथ में पकड़ रखा है जिसका वशीकरण कर रहे हो। नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्र दोबारा सुनिए। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः वश्यम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः वश्यम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः वश्यम कुरु स्वाहा। ये मंत्र आपको इसे घुमाते हुए, क्लॉकवाइज घुमाते हुए बोलना है। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः वश्यम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः वश्यम कुरु स्वाहा। यह मंत्र आपको 108 बार बोलना है, यानी एक माला इस मंत्र की आपको करनी है। आप माला के सहायता से बाएं हाथ में माला ले लीजिएगा और उससे एक एक मन का गिनते हुए आपको इसे घुमाते हुए मंत्र बोलना है। 108 ही होने चाहिए मंत्र, न तो 107 होना चाहिए, न 109 होना चाहिए। माला किसी भी प्रकार की आप यूज में ले सकते हो। बाजार में मिलने वाली 10 रुपए की माला भी आप इस विधि में इस्तेमाल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप रुद्राक्ष की माला या स्फटिक की माला ही इसमें यूज में लो। मित्रों, अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो हमारे
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और ध्यान रखें कि विधि में किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। जैसे बताया है वैसे करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल या शंका है या कोई भी समस्या आपके जीवन में है तो आप हमें बेझिझक कॉल करें, आपकी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। सिर्फ अपने को मंत्र काउंटिंग से मतलब है और मंत्र काउंटिंग सही होती है तो अपना काम भी सही सिद्ध होता है। 108 बार आपको इस मंत्र को बोलकर पूरी श्रद्धा से इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस विधि को करना है। और 108 बार मंत्र बोलने के पश्चात, जब आप इस मंत्र को 108 बार बोल लो, उसके पश्चात आपको आंखें बंद करके सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करना है। यह आपके सीधे हाथ की मुट्ठी बंधी रहेगी, इसको खोलना नहीं है। और मंत्र जब कंप्लीट हो जाए, जब यह मंत्र 108 बार आप कंप्लीट कर दो, उसके बाद में आपको आंखें बंद करके सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करना है। जिसका वशीकरण कर रहे हो उसका अच्छे से 1 मिनट तक ध्यान लगाकर उसका चेहरा अंतर ध्यान करना। उसका चेहरा आपको अंतर ध्यान में साफ साफ दिखाई देना चाहिए। और जैसे ही उसका चेहरा आपको अंतर ध्यान में सही से दिखाई देने लगे, तब आपको मनोकामना मांगनी है मां मातेश्वरी दुर्गा से। आपको मनोकामना में जो भी आपकी मनोकामना है, सामने वाले को जीवन साथी बनाने की हो या आपका जीवन साथी आपसे रूठ गया हो, जीवन साथी तो है पर वो साथ नहीं रहता है, तो आप अपनी मनोकामना मां मातेश्वरी से मांगिए। सबसे पहले उसका चेहरा अंतर ध्यान करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। आंखें बंद करके मातेश्वरी से आपको अपनी मनोकामना मांगनी है। आपके जीवन साथी के बारे में या अपने प्रेमी के बारे में जो भी आप मनोकामना चाहते हो, वो आपको मनोकामना मातेश्वरी से, दुर्गा मैया से मांगनी है। और उसके पश्चात आपको ये जो दीपक है, ये अपने मंदिर में जहां पर आप पूजा करते हो, जो घर में मंदिर होता है, वहां पर इसे रख देना है। और जितनी देर जले उसे जलने देना है। इसको आपको अस्त नहीं करना, इसको बुझाना नहीं है। ये जितनी देर जले इसको जलते रहने देना है और इसके अस्त होने का इंतजार करना है। ऐसे नहीं कि आप तुरंत आपने इसे बुझा दिया, इसके अस्त होने का इंतजार करना। इसे घी से आपको पूरा भरना है, मिट्टी का दीपक घी से पूरा भरना है और उसके पश्चात आपको इसे जलाना है। और ये सब क्रिया करने के बाद इसे मंदिर में रख देना है जहां पर आप पूजा करते हो, और वहां पर इसे जलते रहने देना है। जैसे ही ये स्वतः ही बुझ जाए, जैसे ही स्वतः बुझ जाए, आपको ये पिक्चर तुरंत उसी समय ले जाकर बहते हुए पानी में डाल देनी है। इतनी देर आपको इसे सुरक्षित अपने पास रखना है। जितनी देर ये दीपक जले उतनी देर आपको अभिमंत्रित करने के बाद इसे अपनी जेब में रखना है। और जैसे ये दीपक स्वतः ही अस्त हो जाए, वैसे ही आपको दीपक भी साथ में ले जाना। इसे तो पीपल के पेड़ में डाल देना और इसे बहते हुए पानी में डाल देना। और इतना करने के बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। बस इतना आपको करना है। यह मुश्किल से 10 से 11 बजे तक आपका काम हो जाएगा। 10 से 11 बजे तक किसी भी नवरात्रि के दिन में आप ये पूजा करते हो तो 10 से 11 बजे तक आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। आप दीपक भी पीपल के पेड़ पे रखाओगे और ये फोटो भी प्रवाह कराओगे। प्रवाह का ध्यान रखना, बहते हुए पानी में ही आपको डालना है। नदी, नाला, नहर, शहरों में नदी नहीं होती है, नहर नहीं होती है, तो बहते हुए जो निरंतर बहते नाले रहते हैं, बड़े नाले, उसमें आप ये डाल सकते हो। जिससे क्या ये रुके नहीं, ये रुकना नहीं चाहिए। तालाब में और कुएं में नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे ही आप ये काम करोगे, आपका प्रेमी उसी वक्त से, उसी दिन से, उसी नवरात्रि में, जिस दिन आपने चाहे पहले नवरात्रे किया हो, दूसरे नवरात्रे किया हो, तीसरे नवरात्रे किया हो, जिस दिन आपने ये विधि की है, उसी दिन से आपका प्रेमी आपके लिए विचलित होने लगेगा। उसमें बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, आपके प्रति आकर्षित होने लगेगा। चाहे वो दुनिया में कितना भी दूर बैठा हो, चाहे घर के सामने ही हो, चाहे घर के सामने बैठा हो या कितना भी मीलों दूर बैठा हो, उसको आपसे संपर्क करना पड़ेगा। चाहे वो कहीं पर भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वो कॉल के थ्रू करे, चाहे मैसेज के थ्रू करे, चाहे किसी इंसान को भेजे या चाहे खुद आए, उसको आपके सम्मुख आना ही पड़ेगा। जीवन भर आपकी गुलामी करेगा, आपके प्यार की गुलामी करेगा। यह हमारा वादा है। अगर आपने इस नवरात्रि में, ये 9 दिनों में अगर ये उपाय कर लिया, तो जीवन में आपको किसी भी तांत्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये उस माहौल में, उस मुहूर्त पे ये काम कर रहे हो, जिस मुहूर्त में वशीकरण का जो वेग होता है, जो वशीकरण की शक्ति का जो वेग होता है, वो अति तीव्र हो जाता है, 9-10 गुना तीव्र हो जाता है। और इतने तीव्र वशीकरण से 9-10 लोगों का वशीकरण हो सकता है। तो आप तो सिर्फ एक व्यक्ति का कर रहे हो।
बहुत ही प्रचंड वशीकरण होगा। तो जिस प्रकार से विधि बताई है उस प्रकार से विधि करिए। अगर सालों से चला हुआ रिश्ता आ रहा है और फिर भी रिश्तों में दरार आ रही है, रिश्तों में जब दरार आ जाती है तो फिर उसका जुड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे धागे को आप तोड़ लेते हो, उसके बाद में आप गांठ लगाकर उसे जोड़ने की कोशिश करते हो तो धागा जुड़ तो जाएगा पर उसमें गांठ रह जाएगी। उसी प्रकार से रिश्ते जुड़ तो जाते हैं पर उनमें गांठ रह जाती है, कहीं ना कहीं मन में टीस रह जाती है। आप ये विधियां करिए, आपके प्रेम का धागा ऐसा जुड़ेगा, आपको ऐसा लगेगा कि वो कभी टूटा ही नहीं था। जीवन भर आपका जीवन साथी आपके साथ रहेगा, आपके प्यार का गुलाम रहेगा। तो विधि करिए, माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपसे कोई गलती हो गई है, या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो बेझिझक हमें संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।